नमस्कार, जोहारी। चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, राज्य में ईडी की रेड में 1.5 करोड़ के जेवरात बरामद। ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर वीरेंद्र राम हिरासत में लिए गए। एक अन्य व्यक्ति से भी होगी पूछताछ। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर वीरेंद्र राम के रांची, जमशेदपुर सहित 24 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इस छापेमारी के दौरान ईडी को उनके घर से 1.5 करोड़ से अधिक के जेवरात मिले हैं। इसके अतिरिक्त मिल रही सूचना के मुताबिक ईडी ने इंजीनियर वीरेंद्र राम को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि एक अन्य व्यक्ति को हिरासत में ईडी ने लिया है। हिरासत में लिया गया दूसरा व्यक्ति आलोक रंजन है। ईडी सूत्रों की माने तो बरामद जेवरात के अलावा 20 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के कागजात भी बरामद किए गए हैं। आजसू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश महतो ने कहा कि आजसू विकास की बुनियाद पर आधारित राजनीति करती है, लोगों के दिलों में जगह बनाने की राजनीति करती है। पार्टी हर वर्ग को एक साथ लेकर चलने का काम करती है। उक्त बातें आजसू सुप्रीमो सुरेश महतो ने छावनी परिषद क्षेत्र के वार्ड 2 एवं दुसाद मोहल्ला में जनसंपर्क कर चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही और यूपीए पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि आजसू लोगों को तोड़कर नहीं बल्कि जोड़कर चलना जानती है। आजसू ने जनता की हमेशा तरक्की के लिए कार्य किया है। राज्य के मुखिया के पुश्तैनी गांव में भी अगर सड़क बना है तो चंद्रप्रकाश चौधरी ने बनाया है। आजसू ने कहा कि शासन प्रशासन ने जनसेवा का कोई कार्य नहीं किया। शहरी क्षेत्र के वार्डों में सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। जैसी सरकार वैसी ही पुलिस का आचरण भी किया जाता है। बीजेपी सांसद संजय सेठ ने रांची राजधानी वासियों का आह्वान किया कि G20 के मेहमानों के समक्ष हम सभी अपनी राजधानी का सुंदर स्वरूप दिखाएं। इस बैठक की मेजबानी मिलना रांची के लिए गौरव की बात है। ऐसे में हम सभी स्वच्छता का ध्यान रखें और अपने शहर को सजाएं। हर नागरिक अपनी कॉलोनियों की साफ सफाई सुनिश्चित करें। अपने अपने घरों के सामने फूल वाले गमले लगाएं। 3 मार्च को अपने अपने घरों के आगे रंगोली जरूर बनाएं। 2 और 3 मार्च को घरों के सामने 2-2 दीपक जलाएं। जिन रास्ते से अतिथि गुजरेंगे उन रास्तों पर पुष्प वर्षा करें। गाड़ी चलाते समय प्रयास करें कि कम से कम हॉर्न बजाएं। यातायात नियमों का पालन करें। होटल संचालक अपने होटलों को बेहतर तरीके से सजाएं। झारखंड में गजराज का आतंक जारी है। झुंड से बिछड़े हाथी ने 12 दिनों में 16 लोगों की जान ले ली है। ताजा मामला झारखंड की राजधानी रांची का है। यहाँ पर झुंड से बिछड़े हाथी ने 5 लोगों को कुचल दिया, जिनमें से 4 लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज रिम्स में चल रहा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 12 दिनों में हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, लोहरदगा और रांची जिले में हाथी ने 16 लोगों को कुचलकर मार डाला है। झारखंड के लोहरदगा, हजारीबाग, गढ़वा, लातेहार, चाईबासा और अब रांची में हाथियों का उत्पात जारी है। प्रशासन को ये पहले ही रांची के झटकी इलाके में हाथी के झुंड से बिछड़कर घूमने की जानकारी मिली थी। संभावित खतरे को देखते हुए रांची एसडीओ ने इटकी में अगले आदेश तक धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी थी। लोगों को घरों से बाहर अथवा सुनसान इलाके में जाने से मना किया गया था। राज्य में आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग। गढ़वा के नए डीसी बने शेखर जमुआर। प्रवीण टोप्पो को पलामू आयुक्त का प्रभार दिया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी शेखर जमुआर को गढ़वा का नया उपायुक्त बनाया गया। गढ़वा के डीसी घोलप रमेश गोरख कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग में योगदान देंगे। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त प्रवीण कुमार टोप्पो को पलामू प्रमंडलीय आयुक्त का प्रभार दिया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संयुक्त सचिव अभिजीत सिन्हा को दुमका का डीडीसी बनाया गया है। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी को झारखंड राज्य जल छाजन मिशन के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। राज्य के पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद सरकार हुई अलर्ट। लोगों से चिकन न खाने की अपील की गई। बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद प्रशासन को एहतियात के तौर पर हर संभव मदद उठाने के निर्देश दिए गए। लोहांचल के फार्म में चिकन की प्रोटीन से भरपूर नस्ल जिसे कड़कनाथ मुर्गा के नाम से भी जाना जाता है, इसमें H5N1 वायरस की मौजूदगी की पुष्टि हो चुकी है। झारखंड के बोकारो जिले के एक सरकारी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद सरकार अलर्ट है। पोल्ट्री फार्म से मुर्गियों और बत्तखों के सैंपल लेने के लिए एक मेडिकल टीम का गठन किया गया है। राज्य में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। मुर्गियों को मारने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप है। बोकारो में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद पशुपालन निदेशालय ने बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक घोषित करते हुए सभी जिलों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। पशुपालन विभाग ने इस बाबत बोकारो के उपायुक्त समेत सभी जिलों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया। सरकारी कुक्कुट फार्म बोकारो में शेष लगभग 3 दर्जन मुर्गियों को भी बर्ड फ्लू के संक्रमण से मंगलवार को मौत हो गई। सभी मृत मुर्गियों को सुरक्षित तरीके से निष्पादित कर दिया गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी सरकार की अपील। कहा कि उच्च पद के लिए कराया गया काम तो उच्च पद का ही देना होगा वेतन। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा एवं जस्टिस SN प्रसाद की खंडपीठ में लिपिक का काम लेने पर वेतन भुगतान करने की एकल पीठ के आदेश के खिलाफ सरकार की अपील पर सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार की अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एकल पीठ का आदेश बिल्कुल सही है, इसलिए इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने माना कि काम अगर ऊंचा
लेवल का कराया गया है तो ऊंचा लेवल का पैसा भी देना होगा। हल्के राज्य के धनबाद जिले में 1478 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। होमगार्ड बहाली में झारखंड होम डिफेंस कॉर्प्स धनबाद ने होमगार्ड्स के विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं उन्हें कक्षा 7 पास होना चाहिए और शहरी क्षेत्रों के लिए जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं होमगार्ड में उन्हें कक्षा 10वीं पास होना आवश्यक है। इन पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 19 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होनी चाहिए। झारखंड होमगार्ड्स के पदों पर उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया में शारीरिक परीक्षण, हिंदी परीक्षा और तकनीकी परीक्षा शामिल है। राज्य के गढ़वा जिले के नगर उंटारी की घटना में सामने आया कि मौलवी के द्वारा बच्चों के साथ दुष्कर्म किया गया। ये घटना झारखंड के गढ़वा की मिली जानकारी के मुताबिक गढ़वा जिले के नगर उंटारी थाना क्षेत्र अंतर्गत कोइंदी गांव में दारुल उलूम शमसिया नाम का मदरसा है। यहाँ 50 बच्चे नामांकित हैं। यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा मौलवी समरुद्दीन के पास था। इसी समरुद्दीन पर बच्चों के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। खुलासा होते इलाके में हड़कंप मचा है। मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला मौलवी समरुद्दीन लंबे समय से बच्चों को अपनी हवस का शिकार बना रहा था, जिसका खुलासा हाल ही में बच्चों ने ही कर दिया। बताया जा रहा है कि जब बच्चों की शिकायत पर परिजन मदरसा पहुंचे और मौलवी एवं मौलाना से बातचीत करना चाहा तो भड़क गए। मौलवी समरुद्दीन ने गांव में ही अपने कुछ समर्थकों के साथ अभिभावकों पर हमला बोल दिया और आरोप है कि उसने कुछ लोगों के साथ मारपीट की। स्थानीय लोगों ने अब नगर उंटारी पुलिस को मामले की जानकारी दी है और पुलिस कोइंदी गांव के दारुल उलूम शमसिया मदरसा पहुंची और घटना की जानकारी ले चुकी है और इसमें प्राथमिकी दर्ज की गई है। राज्य में अपराधी बेलगाम दिन दहाड़े भाजपा नेता चतुर साहू को गोली मारकर किया घायल। जांच के लिए अब एसआईटी का गठन किया गया है। रांची रामगढ़ रोड स्थित पिस्का चौक के समीप दिन के करीब 11 बजे भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला मंत्री चतुर साहू को एक अपराधी ने बाएं हाथ में गोली मार दी। उन्हें इरवा स्थित क्यूरेसेटा ग्लोबल एससीएम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर के मुताबिक उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। वहीं दूसरी ओर उन्हें गोली मारने के बाद भाग रहे अपराधी को जब लोगों ने पकड़ने की कोशिश की तो वह फायरिंग कर भाग निकला। उधर अस्पताल में भर्ती चतुर साहू के हाथ का ऑपरेशन चिकित्सकों ने कर दिया। चतुर साहू ने बताया कि वह अपनी दुकान परिहार ट्रेडर्स में बैठे थे। इसी दौरान ग्राहक बनकर एक अपराधी दुकान में पहुंचा और गोली चलाने लगा। इसी क्रम में गोली हाथ में जा लगी। बीजेपी राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, सांसद संजय सेठ उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे और प्रशासन से 24 घंटे के भीतर अपराधी को गिरफ्तार करने की मांग की है। गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। झारखंड में हाथियों का आतंक, लोहरदगा के बाद रांची में 4 को मार डाला। इलाके में धारा 144 लागू। झुंड से बिछड़े हाथी ने सुबह इटकी प्रखंड के कई गांव में उत्पात मचाया और एक महिला समेत 4 ग्रामीणों को कुचलकर मार डाला। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतकों में मोरे बोड़िया, रथवा देवी अथवा उरांव गंभीर रूप से घायल है। इधर हाथी को देखने के लिए उमड़ रही भीड़ और उसके साथ छेड़छाड़ को रोकने के लिए अनुमंडल प्रशासन ने इटकी क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 11 माह के बाद फिर से छूटे हुए अभ्यर्थियों से यूनानी एवं आयुर्वेदिक डॉक्टरों के 285 रिक्त स्थानों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। पिछली बार कम आवेदन आने के कारण आयोग ने दोनों पद पर नियुक्ति के लिए फिर से आवेदन मंगाया है। यूनानी डॉक्टर के 78 पद पर नियुक्ति के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से 20 मार्च 2023 तक आवेदन मांगे गए हैं। परीक्षा शुल्क 20 मार्च 2023 की रात 11:30 बजे ऑनलाइन या डेबिट कार्ड से जमा कर सकते हैं, जबकि ऑनलाइन किए गए आवेदन की हार्ड कॉपी 31 मार्च तक आयोग कार्यालय में जमा कर सकते हैं। जेपीएससी के द्वारा तकनीकी शिक्षा निदेशक की नियुक्ति भी की जाएगी और इसके लिए आयोग ने योग्य उम्मीदवारों से 23 मार्च 2023 तक आवेदन मांगे हैं। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर ही आयोग के द्वारा निदेशक की नियुक्ति की जा रही है। राज्य में चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के घर पर ईडी की छापेमारी जारी है। ईडी की टीम बरामद गहनों के मूल्यांकन में लगी है और ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के ठिकानों पर लगातार दूसरे दिन भी छापेमारी जारी है। वीरेंद्र राम के पूर्ववर्ती और वर्तमान सरकार में कई नेताओं से बेहतर संबंध है। जानकारी के मुताबिक वीरेंद्र राम के पास से एक पेन ड्राइव मिला है जिसमें काफी डेटा रखा गया है। उस पेन ड्राइव में ठेकेदार से पैसे लेने और कई नेताओं को पैसे पहुंचाने के सबूत हैं। वीरेंद्र राम के करीबी संबंधों के कारण आधा दर्जन से अधिक राजनेता ईडी की रडार पर आ गए हैं। जानकारी के मुताबिक ईडी बीते कुछ माह से वीरेंद्र राम को अपने सर्विलांस पर रखे हुए थी। सर्विलांस के दौरान भी कई नेताओं तक पैसे पहुंचाने की जानकारी ईडी को मिल चुकी है। सत्र से पहले नियोजन नीति ला सकती है हेमंत सरकार, विधानसभा में दिखेगी पक्ष विपक्ष की तकरार। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से 24 मार्च तक आहूत है और यह सत्र हंगामेदार होगा। पक्ष विपक्ष के बीच तकरार तय है। राज्य में युवाओं के नियोजन को लेकर भाजपा सरकार को घेरेगी। वहीं सत्ता पक्ष का दावा है कि सत्र शुरू होने से पहले नियोजन नीति लेकर आएंगे। सरकार ने युवाओं के साथ संवाद कर लिया है। राज्य में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने के लिए विधानसभा सत्र से पहले रास्ता निकालना चाहती है। बजट सत्र को लेकर पक्ष विपक्ष अपनी अपनी रणनीति बना रही है। विपक्ष की ओर से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगने की तैयारी है। विपक्ष का कहना है कि झारखंड में प्रखंड से लेकर सचिवालय तक भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्ट लोगों को संरक्षण देकर सरकार चल रही है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष सरकार को बदनाम कर रही है।
इनको गैर भाजपा शासित राज्यों में ही भ्रष्टाचार दिखता है। हल्को रामगढ़ में जीत के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहा है एनडीए आजसू सुप्रीमो सुरेश महतो ने संभाल लिए कमान। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। चुनावी प्रचार के बीच एनडीए काफी एक्टिव दिख रही है। आजसू और भाजपा लगातार क्षेत्र में घूम घूमकर जनता से वोट देने की अपील कर रही है। चुनाव प्रचार में सभी दल जुटे हैं। इधर एनडीए प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने को लेकर आजसू और भाजपा ने एडी चोटी का जोर लगा दिया है। दोनों दलों के नेता लोगों के बीच सुबह से शाम तक जनसंपर्क एवं चुनावी सभा करके मतदाता से गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे। इस दौरान वो राज्य सरकार पर निशाना साध रहे। आजसू सुप्रीमो सुरेश कुमार महतो ने चुनावी कमान अपने हाथ में लेकर रोजाना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। राज्य के देवघर जिले में जियो 5G की सेवा शुरू। पहले दिन 100 ग्राहक बने। देवघर में जियो के 5G सेवा की शुरुआत हो गई है। जियो ऑफिस में केक काटकर 5G सेवा की लॉन्चिंग की गई और जल्द ही दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज में भी 5G सेवा चालू हो जाएगी। जियो के पुराने ग्राहकों को वेलकम ऑफर का मैसेज भेजकर 5G सेवा से जुड़ने की जानकारी दी जा रही है। जियो के पुराने यूजर्स को बिना किसी अतिरिक्त लागत के 1 Gbps की स्पीड पर अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। जियो के झारखंड बिहार हेड विमल पाठक ने बताया कि जियो की 5G सेवा के लॉन्च के साथ उपभोक्ताओं को न केवल सबसे अच्छा दूरसंचार नेटवर्क मिलेगा बल्कि गवर्नेंस, शिक्षा, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गेमिंग, हेल्थ केयर, कृषि, IT के क्षेत्रों में विकास के अवसर मिलेंगे। राज्य के गिरिडीह जिले में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म पीड़िता की मां को आरोपी के परिजनों ने पीटा। शहर से सटे एक गांव की 4 वर्षीय बच्ची दुष्कर्म की शिकार हुई। बच्ची संग उसके गांव के एक किशोर ने यह हरकत की। घटना कल देर रात की घटना के बाद जब बच्ची की मां अपनी शिकायत लेकर आरोपी के परिजनों से पूछताछ करने गई तो उसकी पिटाई कर दी गई। देर शाम को बच्ची को लेकर उसकी मां थाना पहुंची, जिसके बाद मुफस्सिल थाना पुलिस ने बच्ची को अस्पताल भेजा और जांच शुरू कर दी। शिबू सोरेन को इलाज के लिए चेन्नई ले गए सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को बेहतर इलाज के लिए चेन्नई ले जाया गया। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन्हें अपने साथ लेकर चेन्नई गए। पिछले दिनों गुरुजी की तबीयत बिगड़ने के बाद राज्य के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता विनोद कुमार पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री एहतियातन बेहतर उपचार के लिए अपने पिता शिबू सोरेन को लेकर चेन्नई गए हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रिय भट्टाचार्य ने कहा कि गुरुजी अपना रूटीन चेकअप कराने चेन्नई गए हैं, वो जल्द रांची लौट आएंगे। ज्ञात हो कि 9 फरवरी को गुरुजी रांची के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ, बेचैनी और किडनी में परेशानी की शिकायत के बाद यहाँ पर भर्ती कराया गया था। सेहत में सुधार के बाद शिबू सोरेन को अस्पताल में छुट्टी दे दी गई थी।